इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारे मैन बूब्स है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम्हारी लाइफ में है ना लड़की आ ही सकती है। पहले तो तुम्हें अपनी ये थिंकिंग चेंज करनी है। जो भी तुम ये थिंकिंग कर रहे हो ना कि नहीं ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कोई लड़की मुझे देगी, ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि सारी तरह की लड़कियां होती है। एक छपरी के पास भी लड़की होती है ना, एंड तुम्हारे पास भी लड़की हो ही सकती है। मेनली यही है, इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुम्हारा स्टैचर मैटर इतना नहीं करता, पर तुम्हारी थिंकिंग मैटर करती है। नो डाउट तुम्हारे पास फिर वो लो वैल्यू वुमन होगी या तो फिर एक हाई वैल्यू वुमन हो सकती है। इतना चेंजेस ऑब्वियसली हो सकता है, पर लड़की तो हो ही सकती है तुम्हारी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि तुम्हें अपने आप को रीप्रोग्राम करना है। जो भी ये बॉलीवुड मूवीज ने ये थिंकिंग ला दी है ना तुम्हारे दिमाग में कि नहीं लड़की अगर ना बोल रही है तो भी उसे परस्यू करो, उसे बार बार पूछो, उसके पीछे जाओ, उसको स्टॉक करो, एंड फिर मे बी वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। ये सारी चीजें रियलिटी में वर्क नहीं करती। अगर वो लड़की ने मना कर दिया ना तुम्हें, तो वहीं पे सारी चीजें खत्म हो गई। अब तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, अब तुम दूसरी लड़की को ढूंढोगे एंड उसको पूछोगे कुछ। ऐसे ही वर्क करता है। सो तुम्हें पहले तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या रियली में वर्क करता है, क्या रियली में वर्क नहीं करता। ये सारी चीजें वर्क नहीं करती। इतने ज्यादा अच्छे नहीं बन सकते, तुम लड़की को चेज नहीं कर सकते, तुम लड़की को बार बार कॉल नहीं कर सकते, बार बार मैसेजेस नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अट्रैक्शन लूज करती है। तो तुम्हें ये सारी चीजें बेसिक डेटा तुम्हें पता होना चाहिए। वुमन इमोशनली काम करती है, वुमन लॉजिकली थिंक नहीं करती। तो तुम भी उसके साथ इमोशनली बात करो। तुम्हें पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि रियली में एक मैन एंड वुमन डिफरेंट है। दोनों एक जैसे बात नहीं करते, दोनों एक जैसे कम्युनिकेट नहीं करते, दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। एंड ये सारी थिंकिंग तो मत ही लाना बॉलीवुड मूवीज जैसे कि इतना ज्यादा तुम उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। तुम्हें ऐसे ही डायनामिक्स क्रिएट करना पड़ता है कि वो लड़की तुम्हारे पीछे भागे, वो लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में चाहे। ये सारी चीजें तुम्हें क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या चीजें वर्क नहीं करती, एंड फिर तुम्हें यह समझना है कि क्या चीजें वर्क करती है। रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, एग्जैक्टली वुमन कैसे बात करती है, उससे कैसे बात करनी है, कैसी कन्वर्सेशन फॉर्म करनी है, तुम्हें डेट पे कैसे कहाँ क्या करना है, कैसे बात करनी है, तुम्हारा मेन इंटेंशन क्या है उस लड़की के साथ। ये सारी चीजें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। एंड ये सारी चीजें है ना लिख लो। जो भी चीजें वर्क नहीं करती ना वो लिख लो एक डायरी में, ताकि तुम ये सारी चीजें कभी भी ना करो। उस लड़की को इतना ज्यादा अच्छा प्यारी प्यारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की हर बात में हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें वर्क नहीं करती, तो ये लिख लो। तुम्हें ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, एंड नोट डाउन करोगे ना तभी जाके तुम वहां पे उस बंदी के सामने ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। सेकेंड चीज ये आ जाती है कि तुम्हें अपने आप को मॉडल करना है एक सक्सेसफुल मैन की तरह। जो भी तुम्हें दिख रहा है ना कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारे ग्रुप में या तो फिर यूट्यूब में या तो फिर कहीं पे भी तुम्हें ऐसा शो हो रहा है कि हाँ इसके पास में रियल में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो देखो ऐसा तो वो क्या कर रहा है कि उसके पास इतनी ज्यादा लड़कियां हैं। वो डेट पे कैसे बात कर रहा है, उसकी फिजिक कैसी है, उसके लुक्स कैसे हैं, वो रोज हफ्ते में 6 दिन जिम जाता है, वो लुक्स के लिए भी ये सारी चीजें मेहनत कर रहा है। तो तुम भी देखो कि हाँ क्या करना है मुझे भी ऐसे ही एक्ट करना है। वो लड़की के पीछे नहीं भागता, तो अच्छा मुझे भी लड़की के पीछे नहीं भागना है। वो लड़की को रोज कॉल नहीं करता, तो तुम्हें भी लड़की को रोज कॉल नहीं करना है, रोज बातें नहीं करनी है, रोज मैसेजेस नहीं करना है। ये सारी बेसिक चीजें तुम्हें उसके पास से सीखनी है कि वो कैसी कन्वर्सेशन लेकर जा रहा है उस बंदी के साथ। ऐसा तो क्या कर रहा है वो कि एट अ टाइम वो 3-4 बंदी के साथ बात कर रहा है। ठीक है सारी अच्छी नहीं है, लेकिन बंदी से बात तो कर रहा है ना, ले तो रहा है ना उनकी कुछ भी। तो ये सारी चीजें तो हो रही है ना। तो तुम ऐसी चीजें क्या करोगे कि जिससे तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़की आए, उसके पास से तुम्हें सीखना है। एंड लिखो, पहले दूसरी बार बोल रहा हूं मैं कि लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या चीजें वर्क करती है। वो रियली में ऐसा तो क्या है उस मैन के पास कि इतनी ज्यादा बंदी उसके पास अट्रैक्टेड होती है। क्योंकि अगर वो पसंद कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। एंड ये रंडी रोना मत रोना कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है ये वो। ठीक है हर बार पैसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो वो कैसे कपड़े पहन के बाहर जा रहा है, कहां पे बाहर जा रहा है, कौन सी लड़की के साथ कब क्या कर रहा है, ये सारी चीजें देखो, नोट डाउन करो।
एंड फिर तुम्हें भी सीखना है उसके पास से। उसको पूछो, अगर वो तुम्हारे ग्रुप में है तो उसको पूछो कि ऐसा तो क्या कर रहा है भाई, ऐसे तो कैसे बात करता है कि इतनी सारी लड़कियां तेरे पीछे आ रही है। या तो फिर अगर यूट्यूब से सीख रहे हो तो ऐसे बंदे को ढूंढो कि हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे ही देखो, पर तुम्हें जो भी ऐसा ट्रस्टवर्दी लग रहा है ना, उस बंदे को देखो एंड देखो कि क्या कर रहा है वो, ऐसा तो क्या सिचुएशन है, वो कैसी फ्रेम को लेकर जा रहा है, वो रियली में मैस्कुलिन वे में बिहेव तो कर रहा है ना, वहां पे ऐसे चिकनी चुकनी बातें नहीं कर रहा है ना कि वाह तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम तो परी हो, तुम अभी वो स्वर्ग से निकली हुई परी लग रही हो, ये सारी बकचोदी तो नहीं कर रहा है ना वहां पे। थर्ड पॉइंट ये है कि तुम कभी भी ये विक्टिम मेंटालिटी अपने दिमाग में नहीं लाओगे कि कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करे। अभी तो तुम उसके पास गए नहीं हो, तुमने बात की नहीं है, तुमने उससे कुछ बोला नहीं है, एंड तुम फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करे। माना कि तुम चूतिया जैसे दिख रहे हो या तो फिर चूतिया जैसे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं कर रही। पहले ये थिंकिंग तो अपने दिमाग में लाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की मुझे पसंद कर सकती है, मैं भी अच्छा हूं, आई एम रियली अ वर्दी मैन, आई एम रियली अ गुड मैन। वो लड़की मेरी लाइफ में आकर ग्रेटफुल फील करनी चाहिए। थोड़े नार्सिसिस्टिक बन जाओ, थोड़े बनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाओ, पर थोड़े तो बन सकते हो ना, जिससे कि तुम्हें फायदा हो रहा है। एक बुक में लिखोगे एवरी गर्ल वांट्स टू फक मी, यहां लिखो ये, तब जाके तुम्हें ये पता चलेगा कि रियली में मैं एक कैपेबल पर्सन हूं, मैं इतना अच्छा हूं। फिर भले तुम्हारे मैन बूब्स हो, तुम बहुत ज्यादा पतले हो, बहुत ज्यादा स्किनी हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, इससे रियली में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता पता है? क्योंकि लड़कियां भी अलग अलग शेप्स में होती है। लड़कियां भी सारी अप्सरा नहीं दिख रही होती, कोई लड़की अच्छी नहीं दिख रही होती, ठीक है, कोई लड़की मोटी होती है, कोई लड़की बहुत ज्यादा स्किनी होती है। ऐसी लड़की भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। नो डाउट तुम्हारी लाइफ में एक हाई वैल्यू वुमन तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम रियली में अपने आप के काम ना करो, तो पर फिर भी कोई ना कोई वुमन तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम चूती हो, ठीक है, मान लिया कि तुम चूती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ में लड़की आ ही सकती है, क्योंकि इट्स अ नॉट अ फकिंग बिग डील। तुम्हें पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड ये समझना पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की तुम्हारी लाइफ में आ ही सकती है, बिकॉज ये इतनी बड़ी बात नहीं है। एक छपरी के पास लड़की होती है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं हो सकती लड़की? तुम्हारे पास भी हो ही सकती है। तुम अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ये तो शो कर रहा है ना कि तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कैसे सिडक्टिव वाइब लेकर जानी है वहां पे, कैसे उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है, ये सारी बेसिक चीजें तो तुम्हें पता ही है ना। तो ये थिंकिंग अपने दिमाग में थोड़ी भी मत लाना कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। ये थिंकिंग तुम ला दोगे ना तो तभी खत्म हो गया, तभी वो लड़की तुम्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेगी एंड वो तुमसे बात करना भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करेगी, बिकॉज तुम इतने ज्यादा सेल्फ डाउट्स नहीं रख सकते अपने दिमाग में। तो ये सारी चीजें मत सोचो, अभी उससे बात तो करना स्टार्ट करो। अभी बात की नहीं है तभी से गांड फटना स्टार्ट हो गई कि नहीं वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं तो ऐसी लड़की अपनी लाइफ में कभी ला ही नहीं सकता। क्या चूतिया पैवेंचो, ऐसा कुछ भी मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की तुम्हारी लाइफ में आ ही सकती है। फोर्थ चीज ये है कि जो भी तुम्हें सेल्फ डाउट्स हो रहा है ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जा रही है, उसे एक पेपर पे लिखो, एक बक्से में डालो एंड वो बक्सा फेंक दो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें यही करना है। जो भी तुम ये बार बार सोचते रहते हो ना कि यार मेरा लंड तो छोटा है, मुझे कभी भी लड़की देगी नहीं, या तो फिर मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हुई नहीं इसलिए मे भी लड़की मुझे नहीं देगी, मेरी लाइफ में नहीं आएगी, या तो फिर मेरी लाइफ में इतने पैसे है ही नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं तो लड़की मुझे क्यों ही पसंद करेगी। जो भी तुम ये सारी चीजें सोच रहे हो ना, जो भी ये चूतियापा अपने दिमाग में ला रहे हो ना, ये सारी चीजें एक पेपर पे लिखो एंड वो पेपर को है ना फिर एक बक्से में डालना एंड वो बक्सा फेंक देना, क्योंकि रियली में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कि ठीक है, मान लिया तुम्हारा छोटा है, तुम्हारी हाइट छोटी है, या तो फिर तुम मोटे हो, तुम बहुत ज्यादा पतले हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। देखो लड़कियां भी है ना, मैंने जैसे बोला लड़कियों का भी अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता ही है। नो डाउट तुम्हें एक हाई वैल्यू वुमन नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो, जब तक तुम्हारी फिजिक अच्छी ना हो, नहीं मिल सकती तुम्हें। पर तुम्हारे जैसी लड़की तो तुम्हें मिल ही सकती है, या तो फिर तुम्हारे से थोड़ी डाउन मिल सकती है, मिल ही सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट ये नहीं है कि हम हाई वैल्यू वुमन को कैसे अट्रैक्ट करें। इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि तुम्हारे दिमाग से ये थिंकिंग को निकालो कि तुम्हें चूत नहीं मिलने वाली। ये थिंकिंग गलत है, बिकॉज तुम्हें मिल ही सकती है। अगर तुम्हें पता है ना
कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, अच्छी कन्वर्सेशन लेकर जा रहे हो, तुम्हें पता है कि क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें नहीं वर्क करती, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, तुम्हें पता है कि बॉलीवुड मूवीज जैसे मैं वर्क नहीं कर सकता रियल लाइफ में। ये सारी चीजें जब भी तुम्हें पता होती है ना, एंड तुम अच्छी कन्वर्सेशन को टेबल पे लेकर जा रहे हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, वहां पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं ला रहे, तब वो लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करती है, तब वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम्हें देना भी चाहेगी, सब कुछ होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन पहले ये जो थिंकिंग तुमने ला दी है ना अपने दिमाग में कि नहीं मैं तो चूतिया हूं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती, मेरे दांत सही नहीं है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरा नाक टेढ़ा है, ये जो भी तुम्हारे दिमाग में ला दिया है ना तुमने इतने ज्यादा वीडियोस देख देख के, तो ये सारी चीजें पहले तो निकालो। ओके, ये सेल्फ डाउट्स मत रखो, लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आ ही सकती है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये सारी थिंकिंग तुम्हें अपने दिमाग में लानी है, ये सारी चीजें ना एक बुक में लिखो कि हाँ इट्स वेरी इजी टू गेट गर्ल्स, इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी कर सकता है। ये सारी चीजें एक बुक में लिखोगे ना, एंड फिर रोज पढ़ना उस बुक को। तुम्हें ये थिंकिंग रियली में अपने दिमाग में ला देनी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील, लड़की मेरी लाइफ में आ ही सकती है, पैसे वैसे ये सारी चीजें मैटर करते हैं, पर कोई भी लड़की तुम्हें अगर अपनी लाइफ में लानी है ना तुम्हारे इक्वल या तो तुम्हारे से एक पॉइंट डाउन, तो वो आ ही सकती है तुम्हारी लाइफ में। जस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में इतने ज्यादा नेगेटिविटी नहीं भरी हुई, तुम इतने ज्यादा सेल्फ में डाउट नहीं हो। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ये है कि अपने आप को ब्रेन वॉश करना है, तुम्हें ये थिंकिंग से दूर रहना है, बहुत ही ज्यादा दूर रहना है ये थिंकिंग से। एक पल के लिए भी तुम्हें ये सोचना नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, जो जो तुम चाहोगे वैसा हो सकता है। एक शाहरुख खान की मूवी नहीं देखी क्या, ओम शांति ओम? हाँ, उसमें एक डायलॉग है ना कि जिस चीज को तुम बहुत ज्यादा शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज को पाने के लिए मदद करती है, ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। सो ये रियली में वर्क करता है, बट तुम्हें रियली में पहले तो अपने थिंकिंग सुधारनी पड़ेगी। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक बुक भी है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, तुम पढ़ना अगर टाइम मिले तो। उसमें भी तुम्हें सिखाया गया है कि अगर तुम सबकॉन्शियसली इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अपने दिमाग में भर के रखोगे ना, तो कोई भी लड़की क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो ये सबकॉन्शियसली तुम्हें तो पॉजिटिविटी लाना सीखना पड़ेगा कि हाँ लाइफ इज ग्रीन विथ रोजेज एंड फ्लावर्स, सारी तरफ है यार, सॉरी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे तुम्हें अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। तुम्हें रियली में ये सोचना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की मेरी लाइफ में आ ही सकती है। अगर एक छपरी के पास लड़की हो सकती है तो मेरे पास लड़की क्यों नहीं हो सकती? बस इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग की वजह से तुमने उस लड़की को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अपनी लाइफ में आने से। एंड अपने आप को अनरिस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को मैनिपुलेट करना है तुम्हें कि तुम्हें ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ कोई भी लड़की मेरी लाइफ में आ सकती है, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंडिविजुअल हूं, एंड अगर कोई लड़की मेरी लाइफ में आ रही है ना तो वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूं, वो खुशकिस्मत है कि इतना अच्छा बंदा उसे मिल रहा है। तुम्हें ये सारी थिंकिंग डेवलप करनी है। अगर तुम इन चारों पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो ना, तो रियली में तुम अपने आप को ये सोचने पे मजबूर कर दोगे कि कैसे तुम्हें अपनी लाइफ में एक अच्छी लड़की लानी है, एंड वो तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ नाउ। बट पहला स्टेप यही है कि ये थिंकिंग को ना लाओ अपने दिमाग में। ऐसा मत सोचो कि इट्स हार्ड टू गेट गर्ल्स, इट्स वेरी फकिंग ईजी टू गेट गर्ल्स। ये थिंकिंग लाओ अपने दिमाग में। बस इसी 4 पॉइंट्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें रियली में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर मिला है ना तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बकचोदी मत करना, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।